हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने चैप्टर नंबर 13 से एक्सरसाइज 13.3 लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने 13.1 में एरिया किया था, 13.2 में वॉल्यूम किया था। आज हम 13.3 के अंदर एक जो आपका आर्टिकल है या वेसल है उसको कन्वर्ट करके दूसरे वेसल में हमें बदलना है, या किस तरह हमें नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी है, मटेरियल निकालना है। देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। देखिए, ये कह रहा है एक मेटेलिक स्फीयर आपको पता है राउंड इन शेप होता है, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्ट, इसको मेल्ट करके एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और इसको रिकास्ट करके आपने सिलेंडर की फॉर्म में इसको बना देना है। देखिए, ये मैंने रिकास्ट कर दिया, और ये कह रहा है कि जिसकी रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको निकालनी है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर। देखिए, ये आपकी 4.2 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसको रिकास्ट करके बनाया गया है उसकी 6 है, और हाइट आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है। तो स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, इधर पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3/4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, यानी कि आर हमने 3 टाइम्स लिखा, और यहाँ पे आर है 6 इंटू 6 इंटू एच हमें निकालनी है। तो हम इसको इधर लेके जाएंगे, 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, और डिवाइड में आपने करना है 6 इंटू 6 इक्वल एच। देखिए, इस वाले का पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 लगेगा, इस वाले का पॉइंट हटेगा यहाँ पे 10 लगेगा, इस वाले का पॉइंट हटेगा यहाँ पे 10 लगेगा। और देखिए, 6 से ये हमने काट दिया 7 पे, 6 से ये काट दिया हमने 7 पे, 3 से ये काट दिया हमने 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। देखिए, 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 और 2 12, और 3 4 जा 12। देखिए, 4 की, 14 की, 7 की, और आपने इस 7 की मल्टीप्लाई करनी है, और ये आ जाएगा 2744 डिवाइडेड बाय 1000 बाय एच, और एच इक्वल आ जाएगा 2.744। देखिए, इस तरह जो है ना आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर इस तरह बतानी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, और आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल के रेड बटन सब्सक्राइब बटन को दबा ले, और बेल आइकन को भी दबाए, जिससे कि जो भी हम अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालते हैं तो सबसे पहले उसी स्टूडेंट को
जो नोटिफिकेशन मिलेगा जिसने बेल आइकन को दबाया है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर है वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंटों को शेयर करे, जिससे कि वो भी हमारी क्लास को अच्छे से समझ सके। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करती है कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 कि 3 मेटेलिक स्फीयर है। देखिए मैं यहाँ पे 3 मेटेलिक स्फीयर बना रहा हूँ, 1, 2 और 3। एक की जो रेडियस है वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 8 सेंटीमीटर है और तीसरे की रेडियस 10 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। आर मेल्टेड, इन सभी को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड बनाया गया है, जिसकी मैं आर ऐसे लिखूंगा क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, कि इन तीनों को पिघला करके, इन तीनों को मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर 6 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे भैया, R1 बोलेंगे। रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर जिसको हम R2 बोलेंगे 8 सेंटीमीटर, और थर्ड को हम बोलेंगे R3 10 सेंटीमीटर। इन सभी को रिकास्ट करके, इन सभी को पिघला करके, मेल्ट करके, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस में थर्ड स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। देखिए इसको मेल्ट करके न्यू स्फीयर, देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट का 4/3 पाई आर क्यूब है तो 1 लगेगा यहाँ पे, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर कितनी यहाँ पे 2 है, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे R3 है, यानी कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई सभी में है तो कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई R1 स्क्वायर क्यूब प्लस में R2 क्यूब प्लस में R3 क्यूब इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। R1 क्यूब जो है 6 का क्यूब प्लस में 8 क्यूब प्लस में 10 क्यूब इक्वल R, आपको R क्यूब निकालना है तो 6 × 6 × 6 216 प्लस 8 × 8 × 8 512 प्लस ये 1000 इक्वल R क्यूब। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए ये 2 और 6 8, 1 और 1 2 और 2 0 5 और 2 7 और 1, ये आ गया R क्यूब। देखिए R क्यूब हटा के क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट की पहचान मैंने बताई थी, स्क्वायर ऐसे ही होता है लेकिन क्यूब में क्यूब लिखा हुआ होता है। तो R इक्वल, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1728 को 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 4 3 2, 2 से करेंगे 2 1 6, 2 से करेंगे 108, 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे हम 27, 3 से करेंगे 9,
3 से करेंगे 3, 3 से 1, इन तीनों में से एक 3 आएगा, इन 2 में से ये 2 आएगा और इन 3 2 में से ये 2 आएगा। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। ये आपकी आर जो है वो आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। देखिए यहाँ पे हमें रिजल्टिंग स्पेयर की रेडियस निकालनी थी और किस तरह हमने निकाली ये आपने ध्यान से देखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है ए 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआं है, 20 मीटर वेल, इस डीप मतलब हाइट इसकी 20 मीटर होगी, विद डायमीटर 7, इसका जो डायमीटर है वो 7 मीटर है, is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform। एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, इस तरह एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है बैठने के लिए, जो कि 22 m मल्टीप्लाई 14 m की है और हाइट जो है हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ वेल, हाइट ऑफ वेल, वेल कैसा है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वेल की हाइट कितनी है 20 एंड रेडियस जो है वो 7 मीटर। अब आपको पता है प्लेटफॉर्म क्या है, क्यूबॉइड में है, तो डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूबॉइड शेप ऐसे लिख सकते हैं, 22 इंटू 14 इंटू एच। तो वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो दोनों को इक्वल रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए इसकी वैल्यू जो 22/7 होती है पाई की, और आर देखिए आर यहाँ पे 7/2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायमीटर 7 मीटर दे रखा है, तो ये आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई एच की जो वैल्यू है वो 20 इक्वल लेंथ हमारी 22, ब्रेथ हमारी 14 और एच हमें निकालनी है। देखिए 2 से ये कट गया 10 पे, 2 से ये कट गया 11 पे, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या बचा, 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई में 10, और जो ये यहाँ पे दे रखा हम इनको डिवाइड में लेंगे 22 और ये 14 इक्वल एच हमें निकालना है। देखिए 7 से ये 2 पे, 7 से ये 11 पे, 11 से ये 2 पे और 2 से ये 5 पे, तो यहाँ बचा 5/2 इक्वल एच, और एच इक्वल आपको पता कितना आ जाएगा, एच इक्वल आ जाएगा आपका 2.5। तो एच जो होगी हमारी 2.5 मीटर होगी, जो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म है वो 2.5 मीटर होगी। इसके बाद ए वेल ऑफ डायमीटर, एक कुआ है जिसका डायमीटर 3 मीटर दे रखा है, डग विद 14, देखिए डायमीटर जो है 3 मीटर दे दिया, और इसको डग करके यानी कि 14 मीटर डीप है ये, इसको डग करके कैसे बनाया गया है ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये तो हमारा ऑलरेडी इस जैसा ही हो गया, लेकिन इसके बाहर
एक मिट्टी फैलाई गई है, जो मिट्टी इस कुएं के अंदर से निकाली गई है वो मिट्टी इस कुएं के बाहर ही फैला दी गई है। ये देखने से ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी जो है सर्कुलर राउंड में ही फैला रखी है, और जिसकी आगे तक जब यहाँ पे देखेंगे 1.5 है तो यहाँ पे 4 बढ़ा, तो आपने देखना है रेडियस इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी आपकी रेडियस कम है। तो हमें कह रहा है कि ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 डीप, द अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी है वो उसके चारों ओर फैला दी गई है। ये कह रहा है हैव स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। देखिए सिंपल सा है, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम रेडियस ऑफ जो ये हमारा वेल है इसका 3/2 हो जाएगा, और हाइट जो है, हाइट ऑफ वेल कितनी हो जाएगी 14 मीटर हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो कितना हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वेल कैसा है, सिलेंडर की फॉर्म में है, तो आपने निकालना है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर देखिए आर जो है, या पाई की वैल्यू आप पाई ही रख लो क्योंकि आगे कट जाएगी, तो पाई आर कितना है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और h 14, तो 2 से ये कट गया 7 पे, ये आ गया 7 21 63 डिवाइडेड बाई में 2 पाई, ये आ जाएगा सेंटीमीटर या मीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट की हाइट कैसे निकालोगे, यहां पे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ, देखिए ये यहां पे लिख देता हूं 63/2 पाई मीटर क्यूब, इसको इरेज कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर में है πr² माइनस स्मॉल का हो जाएगा ये πr, तो पाई और h इज कॉमन, हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी, r² माइनस r², और यहां पे आपने लगाना है जो हमारे पास ये आया है 63/2 पाई, और यहां पे भी 63/2 पाई, देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 63/2 इक्वल h हमें निकालनी है 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसके बाद 63/2 इक्वल h, और ये आ जाएगा 25, ये 0.30 माइनस 2.25। अब इसको सोल्व करेंगे 63/2 इक्वल h, और ये माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए h इक्वल 63/2, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा इसके, देखिए 7 से ये कट रहा है, 7 4 जा और 7 9 जा, तो यह है 9/8, और इसको सोल्व करेंगे 1.125 मीटर। देखिए जब हम इसको 8 1 जा 8, 1 बचा 10, 8 2 बचेगा 16 आके 20 में से 4, इस तरह आपने इसकी डिवाइड कर लेनी है, सिंपल सी डिवाइड है यार। ये तो 1 से 8 बचा 0, पॉइंट लगाया 8 1 जा 8, 2 बचा 20, 8 2 जा 16, 4 बचा 8 5 जा 40, तो इस तरह आपने कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की। ए कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक जो कंटेनर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है। हैविंग डायमीटर 12, तो यहां लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 12 क्या है, सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो होगा आपका वो हो जाएगा 12/2, 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स, जो आइसक्रीम है वो कॉन्स की फॉर्म में फिल करनी है। एंड हाइट 12 है, हाइट जो है, हाइट ऑफ कॉन, हाइट जो है, हाइट ऑफ कॉन कितनी दे दी, हाइट ऑफ कॉन वो भी दे दी आपकी 12 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर ऑफ कॉन जो है वो दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भैया, रेडियस हो जाएगी 3 यानी कि 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप, उसके ऊपर टोपे है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, तो यहां लिखना है नंबर ऑफ आइसक्रीम फिल्ड विद, कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। से पहले हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, तो यहां पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेपरेट सेपरेट करके हम लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, पाई एज इट इज रहने देंगे 6 × 6। देखिए वो कह रहा है कि कंटेनर शेप लाइक सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 है, तो रेडियस आपकी 6 × 6 और एच जो हाइट है वो आपकी आ जाएगी 15। ये 15 × 90, 90 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया भैया। देखो ये ध्यान देना है, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब हम निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम, तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम। देखिए ये आइसक्रीम निकालेंगे तो यहां पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर, तो ये आ गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। 1/1 करके इसका भी निकालेंगे 1/3, तो यहां कॉमन लेंगे 1/3 कॉमन दोनों में, पाई इज कॉमन दोनों में, आर स्क्वायर इज कॉमन, तो यहां बचा एच प्लस में, और यहां बचेगा सिर्फ 2r। तो 1/3 पाई एज इट इज, आर कितनी है 3 × 3 मल्टीप्लाई एच, हाइट ऑफ ये देखिए 12 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3, रेडियस 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आया 3 पाई मल्टीप्लाई में 18 पाई, सॉरी 12 प्लस में 6, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई में 3 54 पाई। अब यहां पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना भैया 540 पाई है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहां पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम। तो यहां पे इसको इरेज करके आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम, कि एक आइसक्रीम की कितनी वॉल्यूम है। तो अब हम आराम से लिखेंगे 540
पाई डिवाइडेड बाय 54 पाई, पाई से पाई कैंसल, 54 से ये 10 पे कैंसल, तो हमारा नंबर ऑफ आइसक्रीम्स इज इक्वल टू 10 आइसक्रीम आपकी आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm must be melted from a cuboid of dimension 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिल्वर कॉइन, देखिए कॉइन जो होता है वैसे हमें स्पीयर दिखता है, लेकिन जब हम बहुत सारे कॉइन्स ऐसे लाइन में लगाते हैं डेट्स मेक अ सिलेंडर। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपके कॉइन्स होते हैं दे मेड अ शेप ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डायमीटर जो 1.75 डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, रेडियस जो हो जाएगी आपकी 1.75 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाय 175 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि सिंपल वे में हम इस तरह लिख देंगे। और थिकनेस, थिक मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है 2 mm और mm को हम बनाएंगे सेंटीमीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई तो 0.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम वॉल्यूम या सिंपल लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ, ये तो रह ही गया था, डायमेंशंस ऑफ क्या क्यूबॉइड के डायमेंशन की बात करें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, जो कि 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 आपको दे रखी है। अब हमें निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स आर मेल्ट, कितने सिल्वर कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स। तो यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। देखिए पॉइंट हटेगा क्या लग जाएगा 10 और पॉइंट हटेगा क्या लग जाएगा 10 डिवाइडेड बाय पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी है 175 डिवाइडेड बाय 200, 175 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई एच, हाइट जो है 2/10 हो जाएगी। देखिए ये बन गए आपके 1 2 3 4। तो इनको हम पलट देंगे कैसे, यहां देखिए 55 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। अब ये पलटेंगे हम नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, नीचे वाले 7 200 और ये 10, और ऊपर की तरफ जो थे वो नीचे 22 175 मल्टीप्लाई 2। देखिए सिंपल है, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 11 से 2 पे, ये 11 से 5 पे। अब ये देखिए ये 2 से ये 100, 2 से ये 100। अब ये देखिए 35 से, सबसे पहले 35 से कटा 5 पे और 5 से ये 5 कैंसल, तो यहां का सिस्टम हो गया खत्म। अब ये देखिए 7 से काटते इसको, 7 से 7 2 जा 14
और 3 बचेगा 7 5 जा 35। अब देखिए 25 से कट गया ये 4 पे, हमारे पास बचा 4 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ गया 400 कॉइन्स। तो 400 कॉइन्स, देखिए बड़े ध्यान से करना है, सिंपल वे में है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कोन आपस में डिवाइड कर देना है और इस तरह आपने सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। ये कह रहा है एक सिलेंड्रिकल बकेट्स है, ये सिलेंड्रिकल बकेट्स है जो कि 32 सेंटीमीटर हाई है एंड रेडियस जो है वो 18 है, रेडियस जो है वो 18 है, इज फिल्ड विद सैंड एंड एम्प्टी एज अ ग्राउंड, एक कोनिकल शेप में इसको डाल दिया गया है जिसकी हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है और वो कह रहा है रेडियस एंड स्लैंट हाइट बताइए। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर है 18, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 32 सेंटीमीटर और यहां लिखेंगे हाइट ऑफ कोन वो है 24 सेंटीमीटर। तो ये तो इक्वल लिखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल में लिखना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गया, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी आ रहा है 18 इंटू 18, हाइट है 32 और इसकी है 1/3, आर पता नहीं और हाइट जो है 24, ये कट गया 8 पे, तो यहां ले जाएंगे 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई 32 और डिवाइडेड बाय 8, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा यहां आर स्क्वायर। देखिए आर से ये कट गया 4 पे, तो आप ये देखिए ये 18 इंटू 4 इक्वल आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा और ये आपका जब स्क्वायर रूट को तोड़ोगे तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं, तो 18 मल्टीप्लाई 2 आर इक्वल 36 आ जाएगी। आर कितनी आ गई आपकी 36, रेडियस 36 है, तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट या स्लैंट हाइट स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आप सोल्व करेंगे, आर कितनी है 36 का स्क्वायर है प्लस में एच हाइट कितनी है 24 का स्क्वायर है। देखिए सोल्व करते हैं 36 इंटू 36, देखिए 36 को हम स्क्वायर करेंगे, 36 ये 9 और 3 2 18 36 6 9 और ये 12 1296 प्लस में 576 और ये 12 9 ये हो गया 8 9 17 8 और 1 तो 1872। अब इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे 1872 का। देखिए 2 से करेंगे 936, 2 से करेंगे 4 5 3 4 6 और 8, 2 से करेंगे 2 3 4, 2 से करेंगे 1 1 7। अब ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा, ये 3 से 13, तो 3 इसमें से पेयर ले लेंगे, इसमें से पेयर ले लेंगे, इसमें से पेयर, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 बाहर और 13 अंदर। ये आपकी जो है सेंटीमीटर में आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराने वाले हैं, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन
हम एक ही वीडियो में एक ही क्लास में इसको खत्म करेंगे। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड। देखिए कैनाल जो है एक तरह से आपकी क्यूबॉइड की शेप में ही होती है, क्यूबॉइड की शेप में होती है। मैं इसको ऐसे बना के दिखा रहा हूं, यानी कि सिंपल वे में ऐसे होती है। इसकी जो वाइड है, चौड़ाई है वो 6 मीटर है और डीप मतलब गहरी जो है वो आपकी 1.5 मीटर है। तो यहां लिखेंगे वाइड विड्थ ऑफ कैनाल 6 मीटर और डीप मतलब हाइट ऑफ कैनाल जो है वो आपकी 1.5 मीटर और लेंथ ऑफ कैनाल जो है, लेंथ ऑफ कैनाल जो है वो आपकी है 10 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए इसको हम बदलेंगे 10 किलोमीटर्स पर आवर्स को कि 10,000। देखिए किलोमीटर में क्या होता है, मीटर, 1000 मीटर, मीटर से हमने मीटर में ही बदलना है, 10 किलोमीटर में बदलना है तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। तो आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कैनाल 6 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 10, 4 0 पॉइंट हटा के 10 लग जाएगा, 10 से एक 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 15 6 90 और ये आ जाएगा आपका 90,000। देखिए अब आपने क्या करना है, 6 इंटू 1.5 और ये आपने 30 मिनट का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 30 मिनट ये हमने निकाला था 1 आवर्स का, इन 1 आवर्स। तो 6 इंटू सीधा ये ही लिखेंगे 60, ये 2 पे 2 से ही कट जाएगा आपका 45,000। तो ये आपका जो आ जाएगा ये 45,000 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीड है तो क्या लिखोगे, लेट द एरिया इरिगेटेड बाय वाटर इक्वल ए हमने ले लिया। तो देन ए मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लेंगे, इक्वल कितना हो जाएगा 45,000। तो ए इक्वल 45,000 डिवाइड ये मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8। देखिए जब 000 आ जाती तो 8 से आसानी से कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 5 जा 40, 50 बचा, 8 6 जा 40, 8 2 बचा 20, 8 2 जा 16, 4 40 और 8 5 जा, ये आ जाएगा आपका 562500। आपका जो ये है ना इतना वाटर आ गया मीटर क्यूब में। अब इसको हमें ये कह रहा है ना कि इसको हमने किस में बदलना है, एरिया में। एरिया तो आ चुका है, अब हम इसको हेक्टेयर में बदलेंगे। 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 1000 मीटर। देखिए 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 मीटर। तो आपने क्या करना है, हमारे पास है 562500 मीटर कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर। तो मैं इसको बदल रहा हूं 5625 डिवाइडेड बाय 10,000। 2 0 से 2 0 कट गई और यहां पे आ जाएगा 56.25
हेक्टेयर। इस तरह आपका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 56.25, ये आपका हेक्टेयर में एरिया आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप इनटू इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। देखिए इस तरह एक ये देख लो कैनाल दे दी, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, और चेंज इसमें एक पाइप में, सिलेंड्रिकल पाइप में। तो वो कह रहा है सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल टेक टैंक बी फिल्ड। टैंक कितनी देर में फिल्ड हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। ये आपको दे दिया 20/2। देखिए 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद आपने लिखना है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक वो आपका आ जाएगा, वो आपका है 10/2। देखिए 10 दे रखा है डायमीटर, तो ये आ गई आपकी 5 मीटर, 5 मीटर होगी। इसके बाद आपने डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 2 मीटर डीप। अब आपने क्या करना है, इनको आपने मीटर से, चलो कोई नहीं, इसको आप मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में बदला लो, तो ये हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ द वाटर flowing through the pipe in 1 hour। 1 घंटे में कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर है तो 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 60, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 50 मीटर। तो लेंथ ऑफ वाटर जो है वो कितनी हो जाएगी 50 मीटर हो जाएगी। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द टाइम टी टाइम में कितना फ्लो करेगा, तो हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल टैंक। देखिए उसने बताया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना फ्लो करेगा, टी टाइम ले लेंगे हम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल टैंक, तो इसमें देखिए टी मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर एच इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, टी इंटू आर कितनी है भैया इसमें, देखिए इसकी आर जो है वो है 0.1 इंटू 0.1 इंटू हाइट 50 इक्वल 5 इंटू 2। अब देखिए t इक्वल 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 50। देखिए पॉइंट हटा के यहाँ लग गया 10, पॉइंट हटा के यहाँ लग गया 10, ये नथिंग है 10 से 5 पे, और इस 5 से ये 10 2 पे, तो ये t इक्वल 25 टू जा 50 टू जा 100। तो कितना टाइम लगेगा 100 मिनट लगेंगे इसको भरने में। देखिए
समझ में आ गया होगा। ये नहर है और इस पाइप के द्वारा एक टैंक में पानी जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो कितना टाइम लेगा उसको भरने में। तो हमने बताया जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसका डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, और यदि हमें इसको मीटर में बदलना है और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 10 है तो उसको हमने डिवाइड किया, रेडियस 10/2 5 होगी, डेप्थ 2 मीटर होगी, लेंथ ऑफ वाटर 1 घंटे में 3 किलोमीटर है, तो हमने देख लिया 1 मिनट में 50 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल में रखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना है उसको वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सिलेंड्रिकल टैंक में आएगा उसके इक्वल रखना है, पाई से पाई कैंसल, और इस तरह हमने सॉल्व करना है। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास में नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और जो भी स्टूडेंट मोस्टली जो 10th क्लास से रिलेटेड है वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, जिससे कि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।